अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रूस और यूक्रेन की दरमियान जंग जो कि 20 फरवरी 2014 से स्टार्ट हुई थी और अब तक जारी है और इसका कोई पता नहीं कि कब ख़त्म होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूस वाकई यूक्रेन में न्यूक्लियर वार का खेल खेल सकता है कि नहीं। नाजरीन, ये वो सवाल है जो हम उस वक्त से पूछ रहे हैं जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का हुक्म दिया था। अब सवाल एक और पैदा होता है कि क्या इस जंग में क्रेमलिन जौहरी रास्ता अपना सकता है कि नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस अमकान को रद्द नहीं किया। रवां हफ्ते अमरीकी सदर ने कहा कि मुझे प्यूटन की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल करने की फिक्र रहती है। उनका मानना है कि ये एक खतरा हकीकी है। मैं नहीं जानता कि सदर बाइडन रूस का प्रोफाइल मैगजीन पढ़ते हैं या नहीं। अगर वो इसे पढ़ते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी की वजह क्या है। अब गुज़िश्ता हफ्ते प्रोफाइल मैगजीन ने रूस के एक महर खारजा दिफाई अमूर सरगाई कारगुनों का मजमून शेयर किया। वो कौंसल बराए खारजा अमूर और दिफाई पॉलिसी के एक एजाजी चेयरमैन भी हैं। इस मजमून में उनका मौक़िफ़ कुछ यूं पेश किया गया था, वो लाइनें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें यह था कि मगरब के आज़म को कमज़ोर करने के लिए रूस को अपनी जौहरी सलाहियत को एक मजबूत दलाल बनाना होगा। दुश्मन को इल्म होना चाहिए कि हम उसकी जानिब से हालिया और माजी के जरहाना इक़दामात के जवाब में हमले में पहल कर सकते हैं ताकि आलमी जियोथर्मोनियो न्यूक्लियर जंग से बचा जा सके। लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटते तो फिर ऐसे में हमें चंद कंट्रीज में मुतहदा अहदाफ को पहले निशाना बनाना होगा ताकि जिनका जहन काम नहीं कर रहा वो अकल से काम लेना शुरू कर दें। अब गुज़िश्ता एक साल के दौरान हम मास्को की जानिब से ऐसी जौहरी धमकियों के आदी हो चुके हैं। नज़र ये जो पॉइंट थे वो जो एक मैगजीन में शेयर हुए थे। अब सदर पुतिन ने इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि रूस की जानिब से बेलारूस में छोटे जौहरी हथियार नस्ब किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसका मकसद ऐसे अनासर को याद दहानी करवाना है जो हमें स्ट्रेटेजिक शिकस्त से दो चार करने का सोच रहे हैं, वो ऐसा सोचने से गुरेज करें। ताहम मगरब पर जौहरी हथियारों से हमले में पहल के फवैद की बात करना बिल्कुल एक नया नहीं है, लेकिन वाज़े तौर पर रूस में हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा। हर बंदे की एक मुख्तलिफ सोच है। अब रूस के कारोबारी अखबार कमर सांट में भी एक मजमून छपा है जिसका एक उन्वान था कि जौहरी जंग मसाइल हल करने का बुरा तरीका है। नाज़रीन, शायद ये नई बात नहीं है, लेकिन इस मजमून की हैरान कुन बात यह है कि इससे इंडिया मिलता है कि यूक्रेन में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की बहस अब अवामी सतह पर हो रही है और इस बहस में रूस के अंदर जरहाना अज़ैम रखने वाले हिस्सा नहीं ले रहे। मॉस्को के 3 महरीन खारजा और दिफाई अमूर की जानिब से तहरीर शुदा इस मजमून में वाज़े किया गया है कि सरगाई कारगुनों गलत क्यों है, वो भी खतरनाक हद तक गलत। ऐसे में एक और ऐसे सवाल की जानिब बढ़ते हैं जो हम यूक्रेन जंग के आगाज से पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि सरगाई कारगुनों की ये तजवीज़ इतनी हैरान कुन थी कि रूस के दीगर माहरीन को महसूस हुआ कि अब उनके लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसे ही है तो ज़ाहिर होता है कि अगरचे रूसी मीडिया रियासत कंट्रोल कर रही है, ताहम मौजूदा हदूद के अंदर रहते हुए मखसूस मौज़ूआत पर महदूद बहस की गुंजाइश मौजूद है, खुसूसन न्यूक्लियर जंग जैसे अहम मौजू पर। यह भी मुमकिन है कि ये एक तयशुदा बहस थी जिसका मकसद मगरब की तवज्जो हासिल करना था, मगरब की एक अटेंशन हासिल करना है। लेकिन सदर पुतिन सरगाई कारगुनों जैसे लोगों के मुकाबले में बेहतरीन इंसान लगे। आखिर रूसी सदर ने खुद तो मगरब पर न्यूक्लियर हमले में पहल की बात नहीं की और इसलिए बेहतर होगा कि उनके साथ अमन की बात की जाए इससे पहले कि सरगाई कारगुनों और उनके हम ख्याल बाजी ले जाएं और जौहरी बटन दबा बैठे। नाज़रीन, एक बात वाज़ेह है कि रूस में मगरब मुखालिफ बयानिया जोर पकड़ रहा है और इस चीज़ को वो ऊपर लेके जा रहे हैं और यूक्रेन की जानिब से जवाबी अस्करी हमले के बाद जौहरी सवाल जल्द दबने वाले नहीं है। ये कोई ना कोई एक वार का सबब बनेंगे। वो वार भी एक बड़ी वार होगी जो कि एक न्यूक्लियर वार के तौर पर साबित